एक बार की बात है, एक गांव में मुकेश नामक व्यक्ति रहता था। वह सुबह उठता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पकाकर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर मुकेश जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। मुकेश और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद मुकेश ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। मुकेश ने वरदान मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम कर दे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन्न देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन्न को हमेशा व्यस्त रखना। अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर वो मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहाँ एक जिन्न प्रकट हुआ। पहले तो वो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो मुकेश से काम मांगता है तब मुकेश का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने का देता है। जिन्न वहाँ से गायब हो जाता है और मुकेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन्न फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत जोत दिया, दूसरा काम दीजिए। मुकेश सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। मुकेश इतना सोच ही रहा था कि जिन्न बोलता है कि जल्दी मुझे काम बताओ, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। मुकेश डर जाता है और बोलता है कि जाकर खेतों में सिंचाई करो। जिन्न फिर वहाँ से गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में फिर आ जाता है। जिन्न आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई, अब अगला काम बताइए। मुकेश एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन्न उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। मुकेश की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन्न सभी काम कर देता था। सब काम करने के बाद जिन्न मुकेश के पास आ जाता और बोलता कि अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब मुकेश के पास कोई भी काम नहीं बचा जो उसे करने के लिए कह सके। उसे चिंता होने लगी है और वह बहुत डर जाता है। अपनी जान बचाने के लिए जब मुकेश की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह मुकेश से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम खुद करेंगे तो मैं इस जिन्न को काम दे सकती हूँ। इस पर मुकेश सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। मुकेश अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद मुकेश की पत्नी जिन्न से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन्न बोलता है कि अभी यह काम कर देता हूँ। यह बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता और हार मान लेता है। हारकर जिन्न मुकेश के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से मुकेश अपने आलस को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने से हम मुसीबत में फंस सकते हैं, इसलिए हमें आलस छोड़कर अपना काम खुद ही करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।